एक गाड़ी ठीक है, छोटा सा एक अपना ट्रॉली आता है वो ठीक है, चलो भाई घर में डिलीवरी करने जा रहा है। अरे तू तो गोडाउन बना के रखा है इधर, कौन दिया है? महानगर पालिका ने उनको परमिशन दिया कि पूछो उनको, परमिशन दिया जाता है ना। ओवराई बिवराई साइड में लगाऊंगा तो पार्किंग वाले को मैं पूछ के पावती फाड़ के ही लगाऊंगा ना गाड़ी, क्या ऐसा ही लगा दूंगा? मनमानी चल रहा है, मनमानी नहीं करना। एक सिलेंडर की वजह से 750 घर जले, टेम्पो चलेगा तो पूरा अम्बेडकर नगर लेके जाएगा। कौन देता है लाइसेंस? तो इसमें ये चीज तो ऐसा है कि अभी पब्लिक देखता है, अगर हम उसको मना भी करेंगे कि भाई ये चीज इधर मत रख, डोंट पुट हियर, तो क्या करेगा वो? हाँ ठीक है देखता हूँ, ओके सर, वो चला जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते? बैंड्रा नौपाड़ा कितने बार जला है? साल में एक टाइम उसका दावत होता है, लास्ट में वही है ना। तो स्वागत है तूफान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और हम हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर के पास। और यहीं पर हम देख रहे हैं जहाँ पर एचपी और भारत गैस के सिलेंडर्स को खुले रास्ते पर लगाया जा रहा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस इनके पास है या नहीं है। और पास ही में देखने जाएंगे तो यहाँ पर 5000 से 6000 झुग्गियाँ जो स्लम्स है वो है, और यहाँ पर रहने वाले आम जनता है वो 60,000 से 70,000 के बीच में है। तो हम इनसे ये जानकारी चाहना चाहेंगे कि खुले रास्ते पर लगाना ये सुरक्षित है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं उनसे। नरेश। क्या? नरेश। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। नरेश बोलिए। नरेश, हाँ। ठीक है। मुझे ये जानना था कि ये जो अपने भारत गैस पे सिलेंडर्स लगाए हैं, इसके सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या रखा है यहाँ पर? फायर का है, सब कुछ है। क्या है? फायर का जो बाटला है सब कुछ है। जो फायर का सब, आप थोड़ा समझा सकते हो उसके बारे में? मेरे को उतना नहीं मालूम है। ठीक है। फायर, थोड़ा रुकिए। फायर तो मेरे से ज़्यादा जुना है। ठीक है, फायर एक्सटेंशन पूछ रहे हो? मेरे से ज़्यादा जुना वो है। हाँ, मेरे से ज़्यादा जुना है। अरे ठीक है, मुझे सिर्फ सेफ्टी के बारे में तो बता दीजिए। आप काम करते हो भारत गैस के लिए? तो फायर का भी है, सब कुछ है। क्या है? फायर का है? हाँ। ठीक है। मुझे आपको ये पता है कि सिलेंडर्स को धूप में नहीं रखा जाता है? सर अभी धूप है तो गाड़ी लगेगा। आपको पता है सिलेंडर पर धूप लगेगा तो वो एक्सप्लोज हो सकता है। सेफ्टी पर ही आता है ये चीज़। तो ये आपने जो सिलेंडर्स लगाए ये तो धूप पे है ना? खाली बाटला है सर। ये खाली बाटले? हाँ ये खाली है, इसमें भरेला नहीं है। तो भरा हुआ किधर है? भरा गया ना लेके। कहाँ लेके गया? डिलीवरी करने। डिलीवरी करना। भरा हुआ यहाँ पर आता है? नहीं, यहाँ खाली आता है, खाली भरेला उधर से उधर डिलीवरी आता है। ये खाली है, सब खाली है। और वो जो अभी हो रहा है वो भरा हुआ है? तो उसका मेरे को नहीं मालूम, उसको नहीं तो वो अभी सुनिए तो एचपी कैसे आपके पास बात नहीं कर रहे ये लोग। हम जाकर भारत इससे पूछेंगे। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर भरा हुआ बाटला लाते हैं। हम जाकर एचपी से पूछेंगे वहाँ पर भरा हुआ बाटला है या नहीं है और वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से भरा हुआ बाटला यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से डिलीवरी किया जाता है। तो मुझे बस सेफ्टी के बारे में पूछना है। और यहाँ पर जो साइड में ही इतने झुग्गियाँ है जो 50 से 60,000 लोग रहते हैं, इनके सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या चीज़ें किया है क्या नहीं किया, हम इनसे जाकर पूछेंगे। चलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत गैस पेट्रोलियम पंप का इतने सारे सिलेंडर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर भरा सिलेंडर्स लाया जाता है, ऐसा इन्होंने ही बोला है। मुझे ये पूछना था, ये जो बाटला खुले में भरे हुए बाटला खुले में रखे, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके पास कहाँ हैं? मतलब ये खुले बाटला यहाँ पर आप जो कर रहे हो ना, सब पैक है। पैक है, भरे हुए हैं ना? हाँ भरे। हाँ भरे हुए हैं। तो मुझे ये पूछना था कि भरे हुए जो बाटला यहाँ पर रख रहे हैं इसके लिए सेफ्टी कहाँ पर है सर? सेफ्टी तो अभी रखता थे, लेकिन अभी ये बीएमसी वाले उठाते हैं ना। क्या सेफ्टी के लिए क्या रखा जाता है? रखता था, रेती रखते थे। फायर एक्सटेंशन। हाँ। और रेती भी रखा जाता है। हाँ। तो मुझे वो रात को कोई आके देख के चला जाता है, इसके लिए वो बाटल बादली भी लेके चला जाता है। यहाँ के लोग कोई भी आके लेके चला जाता है, इसमें ठीक है। किसका नाम बता सकते? गर्मी है या नहीं है? गर्मी तो है लेकिन धूप से कुछ नहीं होता। ये तो गर्मी से छाँव में गर्मी से पसीने निकलते, लेकिन ये तो छाव में रहता है ना बाटला हमारा। ये रहता है। धूप सर पर है, बाटला पे धूप गिर रहा है, आप बोल रहे हो? थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। ये भी बताया जाता है कि सेफ्टी में स्मोकिंग एरिया के दूर, ट्रैफिक के दूर, प्रॉपर्टी से दूर रखा जाता है। तो आप बोल सकते हो कि लाइक ये तो ऐसे 5 से 6,000 झुग्गियों के सामने आप खुले बाटला लेके आकर रख रहे हो। नहीं, ये तो बाजू में है, झोपड़ी तो आगे। ये तो क्या तुरंत चला जाएगा। इधर कोई आता नहीं वैसा पीने खाने वाला, सिगरेट पीने वाला हम लोग आने ही नहीं देते। आप लोग सेफ्टी देखते हो? हाँ, हम लोग किसी को इधर खड़ा ही नहीं करते। हम लोग भी नहीं पीते, तो हम लोग खाली तंबाकू खाया तो खाया, नहीं तो बाकी कुछ नहीं।
ये यहाँ पर लगाया जा रहा है, गाड़ी लगाया जा रहा है, लोग का बाइक वाले का है। तो भरे बाटला के सामने जनरेटर भी है खुला। तो रहता है। तो जान का लाइक सेफ्टी के लिए आप इसके लिए क्या कर रहे इसके लिए लेकिन बाटले का कुछ नहीं इधर, वो ट्रैफिक का तो अलग ही। तो काफी सालों से चल रहा है, मैं काफी सालों से काफी सालों हाँ बहुत सालों से चल रहा है। ये हाँ। खुले बाटला काफी सालों से रखा जा रहा है। नहीं ऐसे तो लोड में हमारा सब कुछ काफी सालों से गोडान है ना, हमारा गोडान ठीक था, वो टूट गया, इसकी वजह से हम लोग। क्या हुआ सर? गोडान पहला था हमारा नए नगर में, वो थोड़ा क्लोज हो गया है। कितने साल पहले था? ये अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले गोडाउन था। गोडाउन क्लोज हुआ 2 महीना हुआ है। गोडाउन हाँ 35-40 साल से हमारा यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं तो इनके लोग, यहाँ के लोग हमको बोलते हैं ये तो 10-12 साल से ऐसे ही बाटला रखते हैं। उधर इतना नहीं रहता था। हम लोग गाड़ी खाली करके तुरंत नई नगर भेजते थे। गोडाउन ये होने की वजह से गाड़ी यहाँ पे खड़ा रहता है। ये बाटला कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पर डिलीवरी? में जहाँ का ऑर्डर रहता है। कितने एरिया होंगे फिर भी? ये तो CST यहाँ से CST तक डिलीवरी किया जाता है। ठीक है, बाटला के लिए सेफ्टी के लिए तो आप बोल रहे हो कि लाइक देख रहे हैं हम, फायर एक्सटेंशन नहीं है, आप देख रहे हो। फायर स्टेशन था लेकिन वो उसका प्राइस कितना रहता है, वही उठा के लेके जाता है आप हमारे पास भी। आप मुझे बताइए फायर एक्सटेंशन का लाइक प्राइस ज़्यादा है क्या इंसान का जान का वो प्राइस? बात आपका सही है, लेकिन इधर रखने के लिए हमारे पास है, लेकिन अभी रखा अभी हम आ रहे हमारे पास गाड़ी में पड़ा है। हम आ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर, वो देखो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, और काफ़ी मात्रा में ये स्लम्स एरिया से जो आते हैं वो भी स्मोक वगैरह करते हैं। आप बोल रहे हो नहीं कर रहे थे? नहीं लेकिन वो साइड करते ना, इधर हमारे पास थोड़ी करते हैं। और ये सिलेंडर पैक रहता है, इसमें खुला थोड़ी है कोई सिलेंडर, कंपनी से पैक होके आता है सिलेंडर। पर सेफ्टी तो आपके पास है ही नहीं, आप ही तो देख रहे हो सेफ्टी के लिए। आप खुद बोल रहे हो कि रखने के लिए वेयर हाउस होता है, ऐसे खुले में रख रहे हो तो ये इसके लिए क्या? एक्चुअली ना यहाँ पर आता है एक गाड़ी आती है, वो खाली हो जाती है और फिर चली जाती है। ये सिलेंडर डिलीवरी होता है, ये खुला नहीं है। नहीं एक बार 200 सिलेंडर डिलीवरी हो जाता है। ये खुला थोड़ी है, ट्रक के अंदर है। ट्रक के अंदर है पर ये खुला नहीं है, इसको धूप नहीं लग रही है। धूप का मतलब छाव है ना, धूप का पे। सर एक्चुअली ना आपको ना सब गाड़ी है ना सब खुला ही मिलेगी आपको। हाँ तो वही जितनी एजेंसी से गाड़ी आती है ना, हर किसी का एजेंसी देख लीजिए, आपको गाड़ी पूरा खुला ही मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। तो यहाँ का जो वेयर हाउस है वो कहाँ पर है? बाटला को रखा जाता है एक एरिया में, जब से बाटला लेके आते हैं तो वो एक जगह पर रखा जाता है ना, वो कहाँ पर है? रखते नहीं है, ऐसा साइकिल रहता है हमारे पास, रखते नहीं। वेयर हाउस बोला जाता है। वेयर हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोडाउन। गोडाउन नहीं है हमारे पास। आपके पास गोडाउन नहीं है? गोडाउन था हमारे पास, गोडाउन हमारा था, 2 महीना हो गया बंद हो गया हमारे पास। आपका नाम सर? नैनो राठौर। नैनो राठौर। आप यहाँ पर काम करते हो? जी। ठीक, आपका नाम? अंकुश। अंकुश। गोडाउन नहीं है आपके पास? अभी था नहीं हमारे पास गोडाउन, अभी लेकिन नेवी बंद के हो अंदर गया। था ना, इसलिए नेवी का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए टूट गया। आगे देख रहे थे हम भारत गैस का भी सिलेंडर्स लगाए हैं, उनके पास भी सेफ्टी नहीं है। हमारे पास फायर का है ना, रेती है आपके पास? रेती भी था सर, लेकिन एक जैसा कैसा है, ये जो आदमी लोग हैं ना, नहीं रेती है क्या? रेती तो था लेकिन हाँ। वहाँ पे BMC वाला लेके जाता, ठीक है। लेके जाता। ओके, फायर का है सर। BMC क्यों लेके जाते हैं? एक गरदुल्ले लोग हैं ना इधर का सर, उठा के लेके चला जाता है। गर्दुल्ले कहाँ पर? फिर जो है इधर रोड पे हम लोग नीचे रखते ओके, हैं। तो ये तो आप बोल रहे थे कि स्मोकिंग एरिया से हम लोगों को बचा रहे, आप बोल रहे हो गर्दुल्ले लोग होते हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ नहीं रहता है, जैसे शाम में छोड़ के गया ना, हाँ। तो आया इधर ना खा पी के तो उठा के लेके चला जाता है। ओके। रेती भी रखा था। तो आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बोल रहे हैं फायर एक्सटेंशन है, रेती नहीं है। HP गैस वाले बोल रहे हैं यहाँ पर गोडाउन नहीं है, और इसी के साथ में वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्मोकिंग के लिए हमने अलाउ नहीं किया है। पर भारत गैस बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है एडिक्टेड है, जो लोग चरसी लोग हैं, ऐसे लोग यहाँ से पास ऑन होते हैं। तो हमें परफेक्टली नहीं समझा है, बट हमें लास्ट क्वेश्चन से ना BMC क्यों आकर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो लेकर नहीं लेके जाता है। तो जो रेती है ना, वो जो रेती है ना, अभी यहाँ से हम लोग रखते हैं, अरे हमारा भी ध्यान काम नहीं रहता है, हाथ में कौन लेके जाता है मालूम नहीं चलता। रेती का 2 आप कंपनी के लिए काम करते हैं या डीलर के लिए? कंपनी के कंपनी के लिए काम करते हो, और ये काम हो रहा है, ये डीलर का है, ये कंपनी का है? इसका तो ये तो डीलर का है। ये डीलर का है। तो मुझे ये बताइए आपका डीलर का नाम क्या है? मेरे डीलर का नहीं। आपका डीलर का नाम नहीं मालूम और आप काम करते हो? चलाता ना सर। हाँ सर, मैं रिफाइनरी कभी बात होती होगी? नहीं सर।
मैं रिफाइनरी से आता हूँ। तो ये जो भी खुले में हो रहा है डीलर का नाम डीलर करता है? हाँ, ये इन सब आप डीलर का नाम नहीं बता रहे सर। डीलर का मेरे को नहीं मालूम। सर मुझे बस इतना बता दीजिए, ये जो हो रहा है ये कंपनी की तरफ से हो रहा है या डीलर की तरफ से? तो कंपनी की तरफ से। आप कंपनी के लिए काम करते हैं डीलर के लिए? डीलर के लिए। डीलर के लिए। आपका डीलर का नाम क्या है सर? हरपंतरे है। हरपंतरे है। अर्पण। काफी मतलब सालों से ऐसा- चालू है, कम से कम हाँ भाई। 60-70 सालों से यहाँ पर ही कुछ नहीं, सब कुछ चालू है। अभी तक कुछ 60-70 प्रॉब्लम साल की तरफ। तो 40-50 साल पकड़ लो। वो कंपनी 40-50 साल, इधर 2 महीना हो गए। हाँ, हमने देखा 10-12 साल से ये हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इशू नहीं हुआ है अभी ठीक तक। है, चलो वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है। तो आप लोगों ने देखा, हमने उनसे बात किया, उनको सेफ्टी के बारे में भी नॉलेज नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि वो डीलर के लिए काम कर रहे हैं या वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो सिलेंडर्स होता है उसे गोडाउन में रखा जाता है, गोडाउन इनके पास है नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास फायर एक्सटेंशन है। हमें फायर एक्सटेंशन नहीं दिखा, और इनके पास जो रेती होती है सैंड, जो सेफ्टी के लिए माना जाता है सिलेंडर्स के लिए, वो भी नहीं है। बोल रहे हैं कि यहाँ बीएमसी लेकर जाते हैं, आपने जैसे कि सुना। तो मुझे ये पूछना था, मुझे आप लोगों से ये प्रश्न है, अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे जान के लिए कितनी ज़्यादा रिस्की है या नहीं है, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से। और हम यहाँ से चलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एरिया में भी जाएंगे और वहाँ के कुछ लोगों से पूछेंगे कि जिस तरह से ये रास्ते पर लगाया जा रहा है। पूछा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी के पास, जहाँ पर झुग्गियाँ बोल सकते हैं कि रहने वाले नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर ये सिलेंडर्स है। साइड में प्रॉपर्टीज़ है, पीछे स्लम्स है, पीछे झोपड़पट्टीज़ है जहाँ पर 5 से 6 हज़ार झुग्गियाँ है। इतने होने के बावजूद भी इसे हल्के में लिया जा रहा है, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को इसके बारे में शिकायत है, इन्होंने आवाज़ उठाया भी है, पर पता नहीं आवाज़ दबाया जा रहा है या सुना नहीं जा रहा। हम जाके यहाँ पर कुछ दुकानों में पूछेंगे कि इसके बारे में उनको क्या जानकारी है। आप कहाँ रहते हो? मैं यहाँ अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, सलम में। अम्बेडकर नगर के 4-5 कदम दूर ही जी आप एचपी और भारत गैस के ये देख रहे हो रखे हुए ट्रक्स, वहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है सर। मसला क्या है ना, उन लोगों के लिए ना गोडाउन नहीं है कुछ। एक्शन लेना किसका काम है? एक्शन लेने का काम एक्शन लेने का किसका काम है? पब्लिक अगर कंप्लेंट भी करती है इन केस, चलो मैं क्या बोलता हूँ, जिसका भी है वो एजेंसी लेके चला रहा है। जब एजेंसी लाइसेंस देता कौन है? कंपनी। कौन सा कंपनी देता है? एचपी देता है, बीपी देता है, जो भी देता है, ठीक है। तो उसके लाइसेंस देने के टाइम पे वो चीज़ तो उन लोग वेरीफाई करते होगे ना, आपका गोदाम किधर है, कमर्शियल में है क्या इंडस्ट्रियल में है, क्या ओपन में है, फायर स्टेशन उधर का है, सेफ्टी क्या है, फायर फाइटिंग चीज़ है या नहीं है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? आप आम पब्लिक देखेगा क्या? ये तो हमारे जो लाइसेंस देता है उसका काम है। गवर्नमेंट ने तो बिठा के रखा है ना। अरे जैसा एक एमएलए होता है, एमपी होता है, एक कारपोरेटर होता है। कारपोरेटर, सुनिए मेरी बात, कारपोरेटर का काम क्या है? पानी गटर रोड देखेगा। एमएलए का काम क्या है? वो अपना ऊपर का लेवल का काम देखेगा। एमपी का काम संसद में से पास कराना काम है। तो उसी तरह हर एक डिपार्टमेंट में से बीएमसी को एक रखा है, बीएमसी के अंडर में आता है। महानगर ये जो गैस आता है ये किसके अंडर में? आम पब्लिक के इसमें आता है, बीएमसी के आता है ना। तो लाइसेंस कौन देता है? आप देते हो, मैं देता हूँ, कि ये हमारे मजीद भाई देते हैं? कौन देता है? कौन देता है लाइसेंस? तो इसमें ये चीज़ तो ऐसा है कि अभी पब्लिक देखता है। अगर हम उसको मना भी करेंगे कि भाई ये चीज़ इधर मत रख, डोंट पुट हियर, तो क्या करेगा वो? हाँ ठीक है, देखता हूँ, ओके सर, वो चला जाएगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? वो वही लेके आएगा। बताया जा रहा है, मैंने उनसे भी बात किया, हमने पूछा ये कितने टाइम से रखा जा रहा है, वो बोल रहे 2 महीने से रखा। अरे भाई साहब, आप ये बात कर दो, मैं तो ऐसी जगह देखा हूँ कि बिल्डिंगों के अंदर बड़ा बड़ा हॉल बना के टेरिसों पे, समझे? ये जाके क्वेश्चन है ना, आप बीएमसी डिपार्टमेंट में करिए, बीएमसी का जो महापौर है उनसे बात करिए। हमारे से पब्लिक से, आम पब्लिक से बात करके कोई मतलब का नहीं है। अब जो जिसने लाइसेंस दिया है तो उसने वेरीफाई किया होगा ना कि ठीक करते गया होगा। उसने बोलेगा फायर फाइटिंग, जबकि सामने वाला एजेंसी वाला थंब पर्सन भी रहेगा, चलो फायर एक्सटेंशन, बोले हाँ सर है, चलो ठीक, ये है, हाँ ठीक है ठीक है। तो बोलने का मतलब ये कि लाइसेंस तो काम आम आदमी तो नहीं देता है। अभी हम रास्ते पे खड़े, कल बीएमसी उठा के लेके चला जाएगा, बीएमसी उठा के लेके चला जाएगा, तो हम उसको छुड़ा के कैसा लेके आएंगे? 1250 रुपए भर के इसको लेके आएंगे ना। आता 5000 है, आगे क्या उसको बीएमसी का गाड़ी देख रहा है, पुलिस का गाड़ी देख रहा है। बीएमसी का वो बोल रहे हैं कि बीएमसी हमें भी हमारे भी इसको उठा के लेके जाते किसको? सिलेंडर। सॉरी सर, आई एम नॉट एग्री फॉर दिस। लेकिन जहाँ आपने क्वेश्चन उठाया उसके ऊपर मैंने बोला, जिसको झुग्गी बोलते हो
बैंड्रा नौपाड़ा कितने बार जला है, साल में एक टाइम उसका दावत होता है, लास्ट में वही है ना। तो आम आदमी से मत, कॉमन आदमी यहाँ के रहवासी से मत पूछ। तो हमने इनसे बात किया था, आप बता रहे थे कि आपके एरिया में कुछ सालों पहले ऐसे ही हुआ था सिलेंडर के कारण। आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को? क्या हुआ था, एक सिलेंडर स्फोट हुआ था 2012 या 11 के 2013 के आसपास, क्योंकि एक सिलेंडर की वजह से नहीं बोलेंगे तो 700-750 को झोपड़े जले थे। तो ये तो पूरा लॉरी है, इसमें तो पूरा झोपड़पट्टी छोड़ो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ जाएगा। ये पूरा लॉरी है। जब एक सिलेंडर 750 घर को जला सकता है तो लॉरी तो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्लम को जला देगा। तो इसके ऊपर कोई तो निर्णय लेना चाहिए ना। इनके गोडाउन में जाओ। इनके पास गोडाउन, ये बोलते हैं कि हम 2 महीने पहले यहाँ पर रखे, इनसे पहले हमारा गोडाउन था करके। नहीं, ये गलत। इतने सालों से ये आप देखते हैं? नहीं बोलेगा तो एक 4-5 साल, 5 साल पकड़ के चलो, 5-6 साल पकड़ो। अगर 6 साल से ये यहाँ पर ही है, क्योंकि ये एक एजेंसी नहीं है, HP वाला है, भारत वाला है, 2 एजेंसी और दोनों का गाड़ी ना ट्रैफिक। सब हम गाड़ी को ट्रैफिक वाले लॉक करते, सब कुछ करते, ठीक है, हम मान्य करते। इसको क्यों नहीं लॉक करते? हमने देखा कि यहाँ पर 1 वे है, गाड़ी सामने से आ रहे हैं, ये लोगों ने लगा के रखा इस तरफ फेस। तो वही तो बोल रहा हूँ, कल के दिन अगर कोई स्मोकिंग करके या कोई कुछ करके एक सिगरेट भी फेंक देगा और कोई गैस लीक होगा तो बस तो जाएगी, मगर जनता को कितना नुकसान होएगा वो अधिकारी को नहीं मालूम है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4-5 कदम चलते ही बाबा साहेब अम्बेडकर नगर है। यहाँ पर 50 से 60 हजार लोग रहते हैं, ज्यादा है, 1.5 से 2 लाख। और यहाँ पर जनरेटर भी है पीछे। अभी वही तो मेरा बोलना क्या है महानगर पालिका के अधिकारी को कि बाबा इसके ऊपर खास करके इसके ऊपर पहला निर्णय लो। और गैस का भी ऐसा भाव बढ़ रहा है जैसा कि पूछो मत। गैस तो छोड़ो, लोग खाने के लिए वांदे हो गए। एक तो लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं है और इनका एक चालू है अलग 700 रुपया 800 रुपया बैंक में आएगा। अरे बैंक में क्यों आएगा? हमारे पैसे हमको ही बैंक में भेजेंगे, वो भी 40 दिन के बाद। जो गैस का पैसा वही पैसा लो ना, फ्री में हम मांग रहे हैं क्या तुमसे? तो वही तो बोल रहा हूँ प्रशासन को, वही तो बोल रहा हूँ सर, थोड़ा अभी आके तो खोल के देखिए। लोगों के पास खाने, स्लम एरिया में लोग 200 रुपए में 150 रुपए में काम करते, तो 850 रुपए कहाँ से लाएंगे? और उनको कुछ अभी नहीं, अगर किसी का बिल नहीं रहेगा तो उसको ब्लैक में दो। यहाँ पर ब्लैक में भी दिया जाता है, ब्लैक में भी दिया जाता है ना। अभी जो जिसी के पास किसी मतलब एक कोई मजदूर है या कोई भाड़े से रहने आता है, उनको तो वो देंगे नहीं ना बुक वगैरह, वो तो बुक वगैरह देंगे नहीं, तो उनको क्या है लास्ट में ब्लैक से ही खरीदना है। काफी मात्रा में ब्लैक पर भी चलता है सिलेंडर। हाँ, यहाँ पर सिलेंडर ऐसा मतलब तगड़ा भाव बढ़ा है कि लोगों को खाने के फुर्सत में सिलेंडर लेंगे क्या और खाएंगे क्या। ये देखो, ये 3-4, 5-5, 6-6 गाड़ी लगाते हैं। देखो एक गाड़ी ठीक है, छोटा सा एक जो अपना ट्रॉली आता है वो ठीक है, चलो भाई घर में डिलीवरी करने जा रहा है। अरे तू तो गोडाउन बना के रखा है इधर, कौन दिया है? महानगर पालिका ने उनको परमिशन दिया? पूछो उनको, परमिशन दिया जाता है ना। ओबराय बिबराय साइड में लगाऊंगा तो पार्किंग वाले को मैं पूछ के पावती फाड़ के ही लगाऊंगा ना गाड़ी, क्या ऐसा ही लगा दूंगा? मनमानी चल रहा है, मनमानी नहीं करना। एक सिलेंडर की वजह से 750 घर जले, टेम्पो जलेगा तो पूरा अम्बेडकर नगर लेके जाएगा। 6,000 झुग्गियाँ है, 50 से 60 हजार लोगों का यहाँ पर रहना है, आम जनता का। इस एरिया को बताया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग रहते हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर चालू रास्ते पर हो रहा है, इसका रिस्क और इनके लाइफ के लिए ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, ये हम इनसे पूछेंगे। और आपका नाम? गोपाल। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिलेंडर्स को ऐसे खुले में नहीं रखा जाता है, खुले में नहीं रखा जाता है। उसको एक गोडाउन में रखा जाता है, पता है? हाँ, गोडाउन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कुछ पता है सर? वो किसी का कुछ ये नहीं हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए अंदर रखे जाते हैं। तो मुझे आप लोगों से पूछना था कि ये सामने HP और भारत के बाटले जो भरे हुए हैं वो ऐसे रास्ते पर रखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या? सरकार को जगह देना मांगता है उन लोगों के लिए। तो ये तो जगह नहीं है ना इनके पास। हाँ, तो जगह लेना मांगता है सरकार। और इनके पास सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं, आपको पता है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसा ही लाते हैं, ऐसा ही देते हैं। ये कितने सालों से यहाँ पर रखा जा रहा है? अभी करीबन 15 साल हुआ है। 15 साल के ऊपर। मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि मतलब बताना है, 4 कदम चलते ही कफरेट पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर है। इनको इनके बारे में जानकारी है या नहीं है, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है। यहाँ पर इस एरिया में कितने लोग रहते रहेंगे? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ के जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ के बच्चे जो रास्ते पर खेलते, तो ये जो सिलेंडर्स है इनको धूप लगता है, रेती जो होता है सिलेंडर के सेफ्टी के लिए, फायर एक्सटेंशन जो इनके पास अभी नहीं है। और फिलहाल जो है गैस है वो कई सालों से यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है। फिलहाल तो जो आप बोल रहे हो ना, कभी कुछ हो सकता है, इधर कुछ भी ब्लड ब्लास्ट हो सकता है। वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर सेफ्टी देखते हैं। मैंने मेरा प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर जो स्मोकिंग एरिया है, गोडाउन में रहता है तो स्मोकिंग एरिया नहीं होता है, स्लम है, कोई भी वहाँ पर स्मोकिंग एरिया में कोई भी करता होगा, वो बोलते नहीं करते।
आपको क्या लगता है? नहीं करते करते करते? करते और वो लोग बोलते कि हम उनको रुकाते हैं, यहाँ पर नज़दीक आने नहीं देते। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नजदीक आने नहीं देते, सब वो चालू है ऐसे जो है ना, जो आना जाना है फिरना खाना पीना वो जो ऐसा ही चालू है, कुछ सेफ्टी कुछ नहीं इधर, सेफ्टी नहीं। कुछ नहीं। मुझे ये पूछना था कि साइड ही में जनरेटर भी है, जनरेटर भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बरोबर है। वो बोलते कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उससे। अभी उन लोग बोल रहे हैं ना, अभी उनको क्या फर्क पड़ता है, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें बताइए। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और www.tufankhbare.com हमारा वेबसाइट है, आप जाकर इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हो। जब तक के अलविदा।